दोस्तों, एक समय की बात है। बनारस के एक किनारे पर बसा एक पुराना मोहल्ला, जहाँ गलियां तंग थीं और लोगों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। इन्हीं गलियों में रहता था रघु। रघु एक कुख्यात चोर था। रघु का नाम सुनते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। महिलाएं अपने बच्चों को घर के अंदर बुला लेती थीं। रघु की जिंदगी सिर्फ एक ही उसूल पर चलती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। रघु बचपन से ही कठिनाइयों में पला था। रघु की माँ की मौत बचपन में ही हो गई थी और रघु के पिता शराब पीकर मर गए। उसका कोई अपना नहीं था। वो अक्सर सोचता, जब जिंदगी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं दुनिया के साथ अच्छा क्यों करूं। रघु की चोरी, लूट, धोखा, यही उसका रोजगार बन गया था। मगर उसका दिल हमेशा खाली सा रहता था। न चैन की नींद, न किसी अपने की मुस्कान। पर उसे समझ नहीं आता था कि ये खालीपन क्यों है। एक दिन रघु को खबर मिली कि नगर के किनारे स्थित पुराना महादेव मंदिर कई वर्षों बाद फिर से खुला है। लोग कह रहे थे कि वहाँ अब भी चमत्कार होते हैं। कोई कहता, जो सच्चे मन से महादेव के सामने सिर झुकाए उसका उद्धार निश्चित है। कोई कहता, वहाँ हर रात घंटियाँ अपने आप बजती हैं और मंदिर से तेज प्रकाश निकलता है। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब लोगों की बनाई गई कहानियाँ हैं। अगर सच में कोई भगवान होता तो मेरी जिंदगी ऐसी न होती। लेकिन उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक वृद्ध साधु बोले, हे रघु, तेरी आत्मा कलुषित है, पर महादेव की शरण में आकर तू अपना जीवन बदल सकता है। आखिरी मौका है, सुबह मंदिर आना। रघु चौंक कर उठ बैठा। दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने कई बार सपना झटकने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। अगली सुबह रघु मंदिर की ओर गया। रास्ता सुनसान था, मगर मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचता, मन में कुछ हलचल सी होती। मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा था, जो भी पापी सच्चे मन से आए, महादेव उसे भी अपना लेते हैं। रघु अंदर गया। मंदिर खाली था। सामने शिवलिंग पर जल चढ़ रहा था, बिना किसी के। और उस क्षण पहली बार रघु के मन में एक कंपन सी हुई। वो वहीं बैठ गया, आंखें बंद की, और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और रघु रोते हुए बोला, हे महादेव, अगर तू सच में है तो मुझे इस नरक से निकाल ले। उस पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठीं और एक शीतल प्रकाश रघु के चारों ओर फैल गया। रघु बेहोश हो गया। जब रघु की आंख खुली तो वो मंदिर के एक कोने में था। पास ही एक वृद्ध पुजारी बैठे थे, जिन्होंने मुस्कुराकर रघु से कहा, बेटा, महादेव ने तुझे स्वीकार कर लिया है। अब तू चाहे तो नया जीवन शुरू कर सकता है। रघु बोला, मैंने जीवन भर पाप किए हैं, क्या मेरे लिए कोई राह बची है? पुजारी बोले, जब समुद्र मंथन में विष निकला तो महादेव ने उसे खुद पी लिया। वे करुणामयी हैं, वो तेरे सारे पापों को खुद सह सकते हैं, अगर तू सच्चे मन से पश्चाताप करे तो। उस दिन के बाद रघु ने चोरी छोड़ दी। उसने मंदिर में काम करना शुरू किया, झाड़ू लगाना, दीपक जलाना, भक्तों की सेवा करना। लोग चकित थे, क्या ये वही रघु है? मगर उसकी आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि शांति की चमक थी। धीरे धीरे रघु ने मोहल्ले में बिखरे बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने उन्हें नैतिकता, ईमानदारी और सेवा का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उसने खुद अनपढ़ होने के बावजूद बच्चों को अक्षर सिखाए। एक दिन एक बड़ा व्यापारी मंदिर आया। उसने रघु को देखा और कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ खास है। मेरे स्कूल में एक चौकीदार की जरूरत है, क्या तुम करोगे? रघु मुस्कुराया और बोला, मैं भगवान का सेवक हूँ और अब सेवा ही मेरा धर्म है। उसने नौकरी स्वीकार की और पहली बार खुद की कमाई से रोटी खाई। उसे जो संतोष उस दिन मिला, वो किसी चुराई हुई दौलत में नहीं था। एक रात जब रघु मंदिर में था, कुछ पुराने साथी उसके पास आए और रघु से कहा, अरे रघु, बहुत हुआ ये साधु संत बनना। चल, एक बड़ी चोरी का मौका है, लाखों का माल है। रघु कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब मैं चोरी करता था तब भी मैं भूखा था। आज ईमानदारी से जीता हूँ, फिर भी भूखा हूँ, मगर अब आत्मा को संतोष है। तुम लोग जाओ, मैं अब महादेव के रास्ते पर हूँ। रघु के साथी हंसते हुए चले गए, मगर रघु डिगा नहीं। उसी रात मंदिर में पूजा के दौरान पुजारी ने कहा, महादेव ने तुझे अग्नि परीक्षा में सफल पाया है। समय बीतता गया। रघु अब लोगों में रघुनाथ के नाम से जाना जाने लगा। वो अब एक समाज सेवक था। उसने मंदिर के पास एक छोटी पाठशाला बनाई, जहां निर्धन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक दिन नगर के कलेक्टर खुद मंदिर आए और रघु से बोले, हमने सुना है कि आप कभी एक चोर थे और अब समाज को दिशा दे रहे हैं। सरकार आपकी संस्था को सहायता देना चाहती है। रघुनाथ ने कहा, मैंने अपने जीवन का अंधकार महादेव के प्रकाश में छोड़ा है। अगर मेरी कहानी किसी और को राह दिखाए तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। रघुनाथ की उम्र अब ढलने लगी थी। एक दिन वो मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठा था। आंखें बंद थीं, होठों पर ओम नमः शिवाय का जाप था। तभी एक उज्जवल प्रकाश हुआ और रघुनाथ वहीं ध्यानावस्था में चिर निद्रा में लीन हो गया। लोग कहते हैं, उस दिन मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए 3 घंटे तक बजती रहीं और शिवलिंग पर श्वेत पुष्पों की वर्षा हुई। दोस्तों, इस कहानी की सीख, कोई भी इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, अगर वो सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान उसे नया जीवन दे सकते हैं।
भगवान सिर्फ उन्हीं को नहीं अपनाते जो पहले से पुण्यात्मा हो, बल्कि वे उन पापियों को भी गले लगाते हैं जो बदलाव की चाह रखते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।